नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के द्वारा देश की संसद में हिंदुओं को इस प्रकार से अपमानित करने का काम किया गया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हिंदू की जो व्याख्या संसद में वो कर रहे थे, क्योंकि इससे प्रतीत होता है कि ये विदेशी षड्यंत्र के तहत हिंदू समाज को कैसे अपमानित किया जाए, जो कि कांग्रेस समय समय पर करती रहती है। ये लोग पूर्व में भी ऐसे हिंदू समाज के बारे में विभिन्न प्रकार की टीका टिप्पणी कर चुके हैं और हम सब लोग जानते हैं कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर अपना नाम राहुल गांधी जो कि हिंदू नाम है, उसके बावजूद मंदिरों में जाकर हिंदू समाज को एक प्रकार से छल और प्रपंच के माध्यम से कैसे उनको ठगा जाए, ये लगातार प्रयास किया जाता रहा है। मैं श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा और अपनी ओर से उनके बयान की निंदा करता हूँ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। करोड़ों करोड़ हिंदू समाज जो कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में रहता है, उसको अपमानित करने का काम राहुल गांधी ने किया है। हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी क्योंकि एक तरह से जिस एजेंडे पर काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि संविधान का किस प्रकार से वो संविधान की कॉपी प्रतिलिपि लेकर घूम रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हजारों लाखों की संख्या में इस देश का सिख समुदाय को निर्मम जिंदा जलाया गया, वो सब कांग्रेस के लोग थे। और आज ये लोग हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता, जिन्होंने सरेआम इनके नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश में सभी कांग्रेसियों को ये कहा था कि जो जितने सिखों को जलाएगा उसको उतना बड़ा इनाम मिलेगा। वो पूरे देश ने देखा था। आपातकाल में किस प्रकार से हिंदुओं के साथ और विशेषकर ऐसे सामाजिक राजनीतिक लोगों के साथ अत्याचार की पराकाष्ठा इनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई आपातकाल में पूरे देश ने वो हिंसा झेली थी। इसलिए ये लोग किस मुंह से हिंदू समाज की एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू धर्म असहिष्णु या हिंदू धर्म इस प्रकार से पूरे विश्व में हिंदू समाज या हिंदू धर्म ने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो उनका योगदान है वो सर्वविदित है। मैं इस देश के राष्ट्रपति जी से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे संसद सदस्य की उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए, जो करोड़ों हिंदुओं की ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे संत समाज ही नहीं, करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है और हिंदू समाज उसका जो धैर्य है उसकी परीक्षा लेने का काम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समय समय पर करते रहते हैं। हिंदुओं के बारे में चुनाव से पूर्व भी कई बड़े कांग्रेसी नेताओं ने विभिन्न प्रकार के शब्दों के व्यंग और टीका टिप्पणी खींचाकशी की गई, जो हम सब लोगों ने देखी। राजनीतिक रूप से आप संसद में अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, पार्टी के बारे में जो आपको कहना है राजनीतिक रूप से कहिए, लेकिन आप एक समाज के बारे में, जो एक बहुसंख्यक समाज है जिसका बहुत बड़ा वोट प्रतिशत आपकी पार्टी को भी प्राप्त होता है, अनेकों लोग जो वहाँ पर हिंदू है कांग्रेस पार्टी में, उन्हें भी शर्म से डूब जाना चाहिए कि इतना बड़ा बयानबाजी होने के बाद भी किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ठीक है।
कल 18वीं लोकसभा के 1 जुलाई का दिन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन लिखा जाएगा, जिसमें राहुल गांधी ने अपने परिवार की, अपनी पार्टी की जो हिंदुओं के प्रति उनकी दुर्भावना है वो उन्होंने स्पष्ट की है। और मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा, उन्होंने अपना परिचय दिया है, क्योंकि जिनकी माँ ईसाई, बाप का पता नहीं वो पारसी है या मुसलमान है, जिनका दादा पारसी और नानी ईसाई और दादी का बाप आधा मुसलमान और आधा ईसाई, आधा हिंदू, और ऐसे ही राहुल गांधी के कई नाम, ईसाई नाम, कभी मुसलमान नाम, कभी हिंदू नाम, और राहुल गांधी जैसा हिंदू नाम रख करके हिंदुओं का छलने का निरंतर काम कर रहे। और ये अब ज्यादा दिन नहीं चल सकता। तो मैं एक तरफ से तो उनको धन्यवाद भी दूंगा, तो उन्होंने अपनी नीयत और इरादा बता दिया है। देश के हिंदुओं को तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस हिंदुओं की दुश्मन है, हिंदुओं की दुश्मन पार्टी है, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। और राहुल गांधी अपना धर्म निभा रहे हैं, और वो धर्म क्या है? विदेशी महिला से पैदा हुआ बालक कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, कभी सनातन धर्म का प्रेमी नहीं हो सकता, ये स्वयं चाणक्य जी कही गए। तो वो तो अपना पालन कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद का पता नहीं है वो कहां से पैदा हुए हैं, किस गोत्र से पैदा हैं, किस जाति से हैं, किस संप्रदाय से है, ये उन्हें किसी का पता अपना भान नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्य ये है कि उस आदमी ने हिंदुओं को हिंसक कहा, झूठा कहा, असत्य कहा, जिसकी पूरी नींव असत्य पर, झूठ पर, हिंसा पर है, जिसने आज तक लाखों लोग हिंदू मरवाए हो, जिस पार्टी और जिस परिवार के लोगों ने हिंदुओं की संस्थाएं उजाड़ी हो, जिस परिवार के और पार्टी के लोगों ने यह कहा हो कि देश पर अधिकार केवल अल्पसंख्यकों का है, तो ये लोग पहली बार काम नहीं कर रहे, ये उनकी परंपरा चली आ रही है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, राहुल गांधी, आप उसी दिन तक धरती पर हो जिस दिन तक हिंदू हिंसक नहीं हुआ। ये उस बात का प्रमाण है, आप जैसे लोग बदतमीजी करते हैं और हिंदू सहन करता है, और जिस दिन हिंदू हिंसक हो गया तो आपको भारत में तो रहने को जगह नहीं मिलेगी, ये हम बता देते हैं। आप हिंदुओं को मत उकसाइए, आपको इटली में रहने में भी मुश्किल हो जाएगी, आपको अपने नानी के घर भी रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी अति मत करो, अपनी औकात में रहो, अपनी सीमा में रहो, और कहीं ऐसा न हो कि देश के हिंदू अगर सड़क पर निकल आए तो आपको मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए बहुत हो गया है, अब हिंदुओं का बार बार अपमान करना बंद करो, और नहीं तो आपका इलाज हिंदू समाज कर देगा। और अब हिंदू समाज ज्यादा सहन करने वाला नहीं है। सहिष्णुता का अर्थ ये भी नहीं है कि आप मारते चले जाओ। हम महात्मा गांधी के अनुयायी नहीं है कि आप एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल करे, लेकिन भाई चलो हम दूसरा गाल भी कर दें तो तीसरा गाल कहां से लाएंगे? हमारा सिद्धांत है सठे साठम समाचरे, अगर दुष्टता ज्यादा बढ़ जाए तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। आप हमको उसके लिए मत मजबूर करो हिंदू समाज को। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि कम से कम आपकी इन्हीं कर्मों के कारण से, क्योंकि आपका पूरा इतिहास है कि आप केवल हिंसा में विश्वास रखते हैं, आपकी पार्टी हिंसा में विश्वास रखती है, तो इसके कारण से आपके पिताजी को देश की जनता ने जवाब दे दिया था। आप उनके टुकड़े ढूंढ के लाए थे, आपको पिताजी की डेड बॉडी नहीं मिली थी। आपकी दादी का भी, क्योंकि आप दादी ने भी जो काम किए थे हिंसा करी थी, तो हिंसा का जवाब हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप हिंसा
फैलाना चाह रहे हैं देश में, हिंसा को आप प्रमोट कर रहे हैं संसद में बैठा करके, तो ये जो है संसद में आपको इसलिए नहीं भेजा गया है कि आप देश में हिंसा फैलाए। आप अपनी आदत सुधार लो, और नहीं तो कहीं ऐसा न हो देश के लोग गुस्सा में आ जाए तो कहीं फिर आपका भी भाई हाल न हो जो आपके परिवार और परंपरा में चला आ रहा है। क्योंकि देश में क्रोध कुछ भी कर सकता, और मन में जब ज्यादा चलता है, अतिशय अगर पत्थर पे भी आप घुसेंगे तो वहां भी निशान पड़ जाता है। आप हिंदू समाज का अपमान आपने बहुत करा है, आप पल पल पर हिंदू समाज को अपमानित करते हैं, हिंदू समाज का मजाक बनाते हैं, हिंदू समाज के साथ ठिठोली करते हैं। ये बंद कर दो। मेरी आपको ये राय है मीडिया के द्वारा कि राहुल गांधी, मुझे हमको सबको पता है कि राहुल गांधी आपका नाम फर्जी है, आप हिंदुओं का नाम लेकर करके हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं। और अगर आप में हिम्मत है तो मैं आपको कहता हूं आज से राहुल गांधी नाम लिखना बंद करो, जो आपका असली नाम है उसी नाम से बात करो, फिर आपको पता लग जाएगी। तो मैं आपसे कहता हूं, अभी दोबारा कह रहा हूं, ये आदत छोड़ दो। हिंदू बहुत सहिष्णु है, हिंदू बहुत सहनशील है, हिंदू अत्याचार पराकाष्ठा तक सहन कर लेता है, लेकिन अतिशय रगड़ अगर चंदन में भी होती है तो चंदन में भी आग लगती है। तो ये चंदन रूपी जो हिंदू समाज है उसमें आग लगाने का काम राहुल गांधी मत करो।